वेलकम टू पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। सबके घर में मिरर होता है। आज हम उस मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके घर में किस टाइप का मिरर है? तो मिरर को हिंदी में बेटा दर्पण बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो मिरर है उसको दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिरर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मिरर होता क्या है। सो मिरर इज ए स्मूथ एंड हाईली polished हाईली polished सरफेस, उसको हम मिरर बोलते हैं। जो एक स्मूथ होता है, फ्लैट बिल्कुल, और हाईली पॉलिश्ड होता मतलब एक तरफ से वो कोटिंग होता है, तो उसको हम मिरर यानी कि दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम टाइप ऑफ मिरर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मिरर, और मिरर से बेटा रिफ्लेक्शन होती है जिसको परावर्तन बोलते हैं हिंदी में। तो मिरर यहाँ पर दो टाइप का है बेटा। जो फर्स्ट है उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोलते हैं। और जो सेकंड होता है वो होता है बेटा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे। घर में जो आप कॉम करते हैं उसके सामने खड़े होके, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है? विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन होता है उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। और ये प्लेन मिरर आप डेली लाइफ में अपने घर पे देखते हो, एट यूर होम। सुबह जब आप नहा के कॉम करते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, तो जिस मिरर के सामने आप खड़े होते हो, कॉम करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या है, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे? जैसा कि नाम में ही है स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा पार्ट होगा एक स्फीयर का, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करेंगे एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन होता है, घर में आप उसको डेली लाइफ में देखते हो। और जो स्फेरिकल मिरर है इसको भी आप घर में डेली लाइफ में देखते हो। इसके दो पार्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। एक होता है बेटा कनकेव मिरर, और एक होता है बेटा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, घर में डेली लाइफ में आप क्या इस्तेमाल करते हो इसमें। तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे एक बार इसको। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हुए। फर्स्ट हम बोलेंगे बेटा कनकेव मिरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और सेकंड होता है बेटा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसको बेटा हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, कैसे हैं ये? अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। डेली लाइफ में कहाँ यूज है? आपने स्पून देखी है, सबके घर में स्पून होती है। ठीक है, तो मान लीजिए वो स्पून ऐसे है, इस तरीके से।
तो जो स्पून का जो इनवर्ड पार्ट है, इनवर्ड पार्ट, जो इनवर्ड पार्ट है, इनवर्ड पार्ट ऑफ द स्पून, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है जो ऐसे कर्व की फॉर्म में है, उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। वो बेटा कनकेव मिरर होता है। और जो बाहर वाला आउटवर्ड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आउटवर्ड पार्ट होगा उसका, आउटवर्ड पार्ट को बेटा हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये स्पून जो है वो आप घर में डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, खाना खाते हो, ठीक है, सब्जी खाते हो, कुछ भी खाते हो, दही खाते हो, तो स्पून के साथ आप जब खाओगे तो आप उसमें देखना एक साइड से जो इमेज है वो आपको उल्टी दिखाई देगी और एक साइड से जो इमेज है वो सीधी दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी। तो जिस साइड से आपको इमेज छोटी और सीधी दिखाई दे उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कन्वेक्स मिरर, और जहां पर उल्टी इमेज दिखाई दे उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर होगा वो स्पून का इनवर्ड पार्ट होगा और जो आउट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी स्फेरिकल मिरर की। तो कनकेव मिरर का जो दूसरा नाम होता है बेटा वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मिठाई रख दी, स्वीट्स रख दी, मिठाई जिसको बोलते हैं, तो इस मिठाई पर बहुत सारी मक्खियां आ जाएंगी, ऐसे ये मक्खियां हैं, बहुत सारी आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जब बहुत सारी चीज एक पॉइंट पर आके इकट्ठी हो जाए उसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक पॉइंट है, इस पर बहुत सारे रे आएंगे, ऐसे बहुत सारे रेज आएंगे, ऐसे बहुत सारे रे, तो इस पॉइंट पर इकट्ठी होंगी, तो इस पॉइंट को बोलेंगे यहाँ पर कन्वर्जिंग पॉइंट। जब बहुत सारी रेज इकट्ठी हो जाएंगे एक पॉइंट पर आके तो उसको कन्वर्जिंग पॉइंट बोलेंगे। तो कनकेव मिरर के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, हमने अपने स्कूल टाइम में इस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए हैं और होप है आप भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करोगे इस टाइप के। क्या करना है, एक कनकेव मिरर लेके धूप में चले जाना है और एक पॉलीथीन लेना है और उस कनकेव मिरर को आप ऐसे कर लेना और उस पे सनरेज जब उस कनकेव मिरर पे पड़ेंगे और नीचे यहाँ पर पॉलीथीन है तो एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी सारी रे और नीचे क्या होगी, वो पॉलीथीन जलने लग जाएगी, इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि पॉलीथीन जलने लगेगी। ये मैंने भी एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल लाइफ में जो है वो कर रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेटा डाइवर्जिंग होगा, ये डाइवर्जिंग मिरर होगा और डाइवर्जिंग के अंदर क्या होता है, जो रेज हैं वो फैलती हैं, जो रेज हैं वो फैलती हैं, यहाँ पर रेज फैलेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने मिठाई रख दी और इस पर बहुत सारी मक्खियां थी, अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पर टर्मरिक मतलब हल्दी डाल दी थोड़ी सी इसके ऊपर, तो एकदम मक्खियां जो है यहाँ से उड़ जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। ये मान लीजिए मधुमक्खी थी तो एकदम यहाँ से मधुमक्खी, यहाँ से सारी की सारी मधुमक्खी उड़ जाएंगी। तो मतलब दूर चला जाना, फैल जाना है इसका। ठीक है ना, एक पॉइंट पर फोकस होना तो कन्वर्ज कहलाएगा और एक पॉइंट से दूर चला जाना, फैल जाना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो कि वो डाइवर्ज हो गई तो कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा और कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। तो इसको हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्लेन मिरर क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, किस टाइप की वो इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अब प्लेन मिरर की, उसके बाद में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर क्या है, कैसे वो इमेज बनाएगा, किस टाइप का वो दिखेगा, उसके अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है यूज होगी, पोल क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, तो बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्लेन मिरर की
कि प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर की डेफिनेशन मैंने आपको दी कि हुज विच हैज रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की। घर में आप डेली लाइफ में प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो बेटा, और आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी होंगी जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये प्लेन मिरर है, तो उसमें आप क्या देखोगे, जितनी मेरी हाइट है उतनी ही हाइट मेरी वहां पर दिखाई देगी। कभी ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर में आप छोटे दिखाई दोगे या बड़े दिखाई दोगे, नहीं। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है बेटा वो हाइट ऑफ द इमेज के इक्वल होगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगी बेटा हाइट ऑफ इमेज के। सपोज करो ये मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं प्लेन मिरर से देख रहा हूँ, तो ये मार्कर जो है मेरे को एज इट इज दिखाई देगा। ये नहीं है कि ये दुगुना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा, नहीं। इसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की और जो इमेज बनेगी वो सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन होगी, तो क्या होता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमें एक आइडिया लगता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी बड़ी है वो कितनी छोटी है, मतलब उसके विद रिस्पेक्ट वो कितनी बड़ी है, छोटी है या बड़ी है, मैग्नीफाई का पता चलता है हमें। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन है वो एक रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। तो हाइट ऑफ द इमेज को हम बेटा h डैश से मानते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h से मानते हैं, ठीक है। तो ये नोटेशन है, इमेज को हम h डैश से ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम h से ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर के अंदर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, h डैश जो है वो h के इक्वल हो गया। यहाँ h डैश किसके इक्वल हो गया, h के इक्वल हो गया। तो मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, m से डिनोट करेंगे मैग्निफिकेशन को। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज जो h डैश है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो h है, तो h इज इक्वल टू किसके हो गया, h डैश के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर इसको मैं h डैश लिख दूंगा क्योंकि h किसके इक्वल है बेटा, h डैश के। तो h डैश से h डैश कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया +1 आया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की +1 होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +1। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस यही है बेटा कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ द इमेज के इक्वल होगी। सो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर। तो होप है आपको ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगी कि मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है। दैट इज द कंक्लूजन, यही निष्कर्ष है इसका कि मैग्निफिकेशन +1 है तो इसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब यही होगा बेटा, दोबारा से फिर रिपीट करता हूं कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ द इमेज के, ठीक है। तो अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, जब आप प्लेन मिरर के सामने बेटा खड़े होते हो तो उसके अंदर जो इमेज बनती है, जो इमेज बनती है, इमेज formed by plane mirror is virtual and erect। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है बेटा सीधी और वर्चुअल का मतलब क्या है, नकली। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है which are not formed
ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर नहीं बनती, जो इमेजिनरी होती है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी काल्पनिक, नकली, ठीक है, इसको हम इसी नाम से भी बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। थर्ड जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्लेन मिरर के अंदर एक फिनोमिना शो करता है, ये इट शोज लेटरल इन्वर्जन, ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है बेटा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, जब आप प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे और वहां पर जो इमेज बनेगी तो उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो आपको राइट दिखाई देगा, और जो राइट पार्ट है वो क्या दिखाई देगा बेटा, लेफ्ट दिखाई देगा। तो लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमिना है जिसके अंदर जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट appear in right side in image, इमेज के अंदर वो आपको राइट साइड दिखाई देगा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है इसके अपोजिट, यदि आप राइट पार्ट को उसमें देखोगे तो वो आपको कैसे दिखाई देगा बेटा, लेफ्ट पार्ट में दिखाई देगा। तो ये इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो प्लेन मिरर होता है वो क्या शो करता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन शो करता है, लेफ्ट पार्ट राइट दिखाई देगा और राइट पार्ट लेफ्ट दिखाई देगा। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर की वो है डिस्टेंस जो होगी ऑब्जेक्ट की, जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की, जब हम प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी वो बिकम्स इक्वल होगी टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, दैट इज द प्लेन मिरर, ध्यान से देखना बेटा, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में यदि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस इतनी है मान लीजिए, तो इसके पीछे प्लेन मिरर के पीछे मैं यहाँ बना देता हूँ मान लीजिए सपोज करके, तो इतनी ही दूर यहाँ पर इमेज बनेगी उसके पीछे। तो मतलब जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज की होगी। इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मैंने यू मान लिया, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो बेटा मैंने वी मान ली। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर u इज इक्वल टू क्या होगा, v होगा। मतलब जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी ही दूर कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना, उसके पीछे बनेगी। तो ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर की। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है जो मेन है वो है फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होगी इन प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, वो इंफिनिटी होगी बेटा, ठीक है ना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर। तो मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया, कहां पर आप प्लेन मिरर को डेली लाइफ में देखते हो, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किस टाइप की वो इमेज बनाएगा। तो होप है आपको प्लेन मिरर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन की, अब इससे आगे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक स्फीयर है बेटा, क्या है, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर ये जो पॉइंट लगाया मैंने ये इसका सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है। अब मैंने इसको क्या किया, बाहर से कोटिंग कर दी एक साइड से, और इसको मैंने एक साइड से अंदर से कोटिंग कर दिया बेटा यहां से, ये ठीक है, और बीच में से यहां से मैंने कट कर दिया ऐसे,
ध्यान से देखना बेटा, ये ध्यान से देखें। तो अब आपको यहाँ पर दो तरीके के मिरर दिखाई दिए, इसको हम बोलेंगे बेटा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अब इसको बोलते हैं हम कोटिंग पार्ट, इसका पॉलिश्ड पार्ट बोलते हैं बेटा, ये होता है पॉलिश्ड पार्ट, जिसको आप बोलते हो कोटिंग पार्ट, कोटिंग पार्ट। और ये अंदर वाला जो ये कर्व सरफेस में है ऐसे, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोलेंगे बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, जहां से ऑब्जेक्ट बाउंस बैक होगी, लाइट बाउंस बैक होगी। तो क्या डेफिनेशन देंगे हम कनकेव मिरर की, कि कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो जिस मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर हो, उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। तो कनकेव मिरर क्या होता है बेटा, those mirror which has reflecting part inward the center of sphere, जो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होगा उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इस मिरर की, इस मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर को बेटा हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर देखिए जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला देखिए बेटा ध्यान से, ये वाला पार्ट है पॉलिश्ड पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ जो आउटवर्ड्स है, जो ये हिस्सा आउटवर्ड वाला है, मतलब बाहर की तरफ वाला है, बाहर की तरफ वाला, कहां से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ये क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। तो कनकेव कन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करोगे आप, those mirror which has reflecting part, which has reflecting part outwards the center of the sphere, ये जो पॉइंट है बेटा इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, which is the part of the sphere, क्योंकि ये स्फीयर था, ये स्फीयर का एक पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो एक स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है। तो those mirror which has the reflecting part outwards the center of sphere, जो सेंटर ऑफ स्फीयर के बाहर की तरफ है उसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर का जो हिंदी में नेम है वो उत्तल दर्पण है, और कन्वेक्स मिरर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। और इस कन्वेक्स मिरर को हम रियर साइड व्यू मिरर भी बोलते हैं, रियर साइड व्यू मिरर भी बोलते हैं। आपने बाइक देखी है तो बाइक में, बसेस में जो साइड वाला मिरर होता है जो पिछले वाला हिस्से को दिखाता है, ठीक है ना, ड्राइवर को कि पीछे क्या आ रहा है साइड में, तो उसको बोलते हैं रियर साइड व्यू मिरर। तो कन्वेक्स मिरर होता है बेटा, ठीक है। जो कैमरे लगाते हैं हम घरों में सिक्योरिटी के लिए, तो उसके अंदर जो मिरर होता है बेटा वो कन्वेक्स मिरर होता है, जो छोटा करके दिखाता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर के यूज आप कहाँ देखते हो, डेली लाइफ में। सोलर कुकर आपने देखे हैं,
हीटिंग डिवाइसेस देखी हैं, सोलर पैनल, हीटिंग डिवाइसेस, ये सारे, ठीक है। तो उसके अंदर हम कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कनकेव मिरर का यूज जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों वाले डॉक्टर, ईएनटी होते हैं, वो इस मिरर का यूज करते हैं। जो सर्चिंग लाइट होती है पनडुब्बी में, इसी तरीके से समुद्र में गहराई को मेजर करने के लिए वहां पे जो सर्चिंग लाइट होती है उसके लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो इसको हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होंगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया एक स्फेरिकल मिरर का दिया है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का है, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। किसको आप कन्वर्जिंग मिरर बोलोगे, किसको आप कन्वेक्स मिरर बोलोगे, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो होप है आपको टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर जो है ये समझ में आया है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम कुछ टर्म यूज करेंगे इसके अंदर कि कनकेव मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर, मतलब स्फेरिकल मिरर के अंदर कौन सी टर्म है जो यूज होती है, अब हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, जो टर्म यूज होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर मिरर ड्रॉ किया है बेटा। ये जो मिरर है यहाँ पे, इस मिरर का नाम है कनकेव मिरर। देखने से पता चल रहा है आपको, ये कनकेव मिरर है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर की तरफ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैंने, जो किसको मिलाएगी, यहाँ पर पोल को मिलाएगी, ये फोकस को मिलाएगी और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर को मिलाएगी। तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बेटा प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है जो मिलाती है किसको, पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पोल। ये एफ होता है बेटा प्रिंसिपल फोकस, ये होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने रीड करनी है यहाँ पर। एक मिरर के अंदर जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके अंदर क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो ये है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ spherical mirror which join center of curvature, principal focus and pole। मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो मिडल पार्ट से पास होती है, यहाँ से पोल को मिलाती है, प्रिंसिपल फोकस को मिलाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पी क्या होता है। सेकंड टर्म हम यूज करेंगे पी। जो पी होता है वो पोल होता है, और जो पोल होता है बेटा वो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है जो मिडल पार्ट होता है। तो जो स्फेरिकल मिरर का जो मिडल पार्ट होता है, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और फोकल लेंथ को हम मेजर करते हैं इस पोल से ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम एफ की। एफ क्या है, कैपिटल एफ क्या है बेटा, कैपिटल एफ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होता है,
जब रे रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती है। अभी मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूं कि कैसे आप एक प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करोगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मिरर दोबारा से ड्रॉ किया, देखने से पता चल गया मैंने किस टाइप का मिरर लिया है आपके सामने। तो ये मैंने कंक्यू मिरर लिया है, यहाँ पर पोल है, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से रे आई पैरेलल ऐसे। अब ये रे क्या होंगी, इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर टकराएंगी, ये वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है बेटा यहाँ, तो वो एक पॉइंट से पास होंगी, सारे की सारी रे एक कॉमन पॉइंट से पास होगी। तो इस कॉमन पॉइंट को हम यहाँ पर बोल लेंगे कैपिटल एफ, और ये जो कैपिटल एफ है बेटा इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो एफ क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है। क्या होता है बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो हम वो मीट करेंगे। तो रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट ए कॉमन पॉइंट, at a common point is known as principal focus। तो उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंक्यू मिरर में प्रिंसिपल फोकस आया है वो कहाँ आया है बेटा, लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड है, तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी की। तो सी क्या है बेटा, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब विच इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, विच इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब ये सेंटर ऑफ द स्फीयर ही है, सेंटर ऑफ स्फीयर। क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर में जो सेंटर होगा बेटा वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं स्मॉल एफ क्या है, ठीक है। तो स्मॉल एफ क्या है, ये पोल से लेकर इस प्रिंसिपल फोकस तक की जो ये डिस्टेंस है, ये स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ को बेटा हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगी फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। देखते हैं एक बार इसको भी अच्छे से। स्मॉल एफ, व्हाट इज द स्मॉल एफ, दैट इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये डिस्टेंस होगी कहां से, इस पोल से, ये पोल है बेटा, ये फोकस है, तो इसके बीच का जो गैप होगा वो फोकल लेंथ होगी, ठीक है। और इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। अब बात क्या है कि जितनी डिस्टेंस ये होगी बेटा, ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस बेटा ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। जितना गैप आप यहाँ लोगे इमेज बनाने में उतना ही गैप यहाँ आपने लेना है। तो ये जो सी और एफ का गैप है ये भी स्मॉल एफ हो गया, लेकिन जो पीसी है मेरे पास में, पी से लेकर सी ये आर है, और जो आर होगा बेटा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर से लेकर स्फीयर तक उसको हम रेडियस बोलते हैं, तो ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पर पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ के इक्वल है, और पी एफ इज इक्वल टू है सी एफ, दैट इज इक्वल टू एफ यहाँ पे। लेकिन पी सी किसके इक्वल है, ये यहाँ ये पी है और ये सी है, तो पी सी किसके इक्वल है बेटा, सम ऑफ पी एफ प्लस सी एफ के। लेकिन पी एफ सी एफ किसके इक्वल है, एफ के। तो इसका मतलब पी एफ और सी एफ की वैल्यू क्या रख दो, एफ रख दो, और पी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर है।
तो यहाँ पर r इज इक्वल टू एफ प्लस एफ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 2f के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है r इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाती है बेटा, क्या रिलेशन आती है कि क्या रिलेशन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ के अंदर। तो यदि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपसे वो पूछ लेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में उसकी फोकल लेंथ निकालिए। तो आपने क्या करना है कि वी नो दैट r इज इक्वल टू 2f, तो r की जगह पर 20 इज इक्वल टू 2f, तो f यहाँ पर तो 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने उसकी फोकल लेंथ निकाल लेनी है। जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेटा क्या होगी हाफ होगी। तो होप है आपको ये टर्म जो हम यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर वो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम कन्वेक्स मिरर में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वहां पर भी एक पोल होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम स्फेरिकल मिरर के अंदर जो है बेटा यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इस मिरर की। ये जो मिरर है आपको जो दिखाई दिया है ये मिरर, इस मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर बेटा, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और दूसरा नाम है इसका, वैसे हिंदी में भी नाम बता देता हूं मैं, उत्तल दर्पण। और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये रे को फैलाएगा बेटा, रे को फैलाएगा। तो कैसे क्या करेगा ध्यान से देखें, ये पोल होगा, यहां पर सेंटर होगा, ठीक है, और यहां पर मैंने फोकस मान लिया, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोबारा से फिर सेम होगी। अब मान लीजिए यहां से रे आई ऐसे, ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ी, दूर से आएंगी पैरेलल आएंगी, किसके पैरेलल आएंगी बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ये रेज हैं जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है, दूर से आई, मान लीजिए सन से रे आई, इंसिडेंट रे आई, जो किसके पैरेलल आई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। तो क्या होगा, यहां से ये ऐसे डाइवर्ज होंगे बेटा, ऐसे डाइवर्ज होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसको धकेल देगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक कर देगा। लेकिन अब हम इसकी इमेजिनरी एक पॉइंट बनाएंगे कि ये सारी रेज इमेजिनरी से कहाँ मिलेंगी। जैसे इस रे को मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, इस रे को मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, इस रे को मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, इस रे को मैं अपीयर टू मीट दिखाऊंगा, यहाँ से बढ़ाऊंगा, तो ये पॉइंट आ गया है एक, देखो बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये, प्रिंसिपल फोकस बोल लेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो रे कट करें, जिस कॉमन पॉइंट पर वो कट करें, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस होता है बेटा वो राइट साइड होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, मतलब नकली, यानी कि इमेजिनरी, इमेजिनरी बनती है, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में कि आप शो करें कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो उत्तल दर्पण होता है वो डाइवर्जिंग होता है। तो आपने ये डायग्राम पेपर के अंदर जो है वो अच्छे से बनाना है। अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की।
कि कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, उसको शो कैसे करोगे। कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। इसको कैसे शो करोगे, तो आप ऐसे एक मिरर लेंगे, स्फेरिकल मिरर लेंगे इस तरीके से। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई यहाँ, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो स्ट्रेट होती है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहां से रे सीधी आए बेटा, पैरेलल आए बिल्कुल ऐसे, तो ये रे पैरेलल आएंगे। तो जब रे पैरेलल आएंगे तो बेटा यहां से रिफ्रैक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट के कारण फिर यहाँ पर एक पॉइंट से पास होंगी, एक कॉमन पॉइंट से पास होंगी, और इस कॉमन पॉइंट को हम फिर क्या बोल लेंगे, उसका प्रिंसिपल फोकस बोल लेंगे। तो जब बहुत सारी रेज एक कॉमन पॉइंट पर बेटा मिलेंगी, एक कॉमन पॉइंट पर मिली है ना यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उस पॉइंट को हम बोल लेंगे कन्वर्जिंग पॉइंट, कि वो कन्वर्ज हुई है, बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर मिल गई। जैसे मैंने बताया था कि कोई मिठाई पड़ी है यहाँ पर और बहुत सारी चिट्ठी यहाँ पर आ गई, उस पर एक पॉइंट पर फोकस हो गई, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल लेंगे, कन्वर्ज पॉइंट बोल लेंगे। ठीक है, तो होप है आपको प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में एक अच्छे से इंट्रोडक्शन जो हो समझ में आया, कि किस तरीके से प्लेन मिरर को हम डिफाइन करते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, क्या टाइप है स्फेरिकल मिरर के, कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, ठीक है, कौन कन्वर्जिंग मिरर होता है, कौन डाइवर्जिंग मिरर होता है, कौन सी टर्म हम यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर। तो मैंने आपको एक हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। ठीक, होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, इस आपके सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर होंगे कि मिरर क्या है, उसके क्या सिंपल इंट्रोडक्शन है, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए जो है कंटेंट लेके आऊं। ठीक है, तो तब के लिए बाय बाय।